हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए टेक वीडियो पे और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ईशांक शर्मा। तो ये 5G है क्या दोस्तों? 5G फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्निक है जो कि जिसके आने से इंडिया में काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। चाहे वो काम करने का तरीका हो, चाहे वो डाउनलोडिंग स्पीड हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब 2G था इंडिया में तो इंटरनेट स्पीड कम होने की वजह से बहुत से काम बहुत देरी में होते थे, और अब जब 4G तक इंडिया का जो 2G से 4G तक का जो सफ़र है उसमें इतना बदलाव आया है कि आपने खुद ये एज्यूम किया होगा कि कितना बदलाव आ चुका है 2G से 4G तक आने में। तो सोचो अगर 5G आ जाएगा तो इंडिया का जो काम करने का तरीका है वो और तेज़ी से होगा। वैसे तो 5G नेटवर्क जो है वो बाकी देशों ने 2018 में लॉन्च कर दिया था, मतलब हमें यहाँ तक आने में 4 साल लग गए। बट कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। बात आती है कि किन किन शहरों में पहले देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों बेसिक सी बात है कि ये उन्हीं शहरों में सबसे ज़्यादा यूज़ होने के लिए मिलेगा जहाँ पर इंटरनेट का जो यूसेज है वो सबसे ज़्यादा है, और जहाँ पे इसका ट्रायल भी किया जाए कि क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए जिन जिन शहरों के इन्होंने नाम दिए हैं वो सबसे ज़्यादा आईटी हब्स हैं, वहाँ पे आईटी कंपनी ज़्यादा हैं। अभी सिर्फ 13 शहरों के नाम दिए गए हैं जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई और गुड़गांव हैं। बाकी जो शहरों के नाम है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा। अब एक सवाल ये भी उठता है कि 13 शहरों में तो उन्होंने लॉन्च कर दिया, बट ये 5G है, ये बाकी शहरों में कब तक लॉन्च होगा? अभी तक सिर्फ यही जो जानकारी दी गई है कि 2023 मार्च तक आपके हर 5G फ़ोन में आपको 5G इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है लोगों के मन में, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है 5G को लेके कि यार ये कितनी स्पीड जो है वो प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू 4G। इनका यही दावा है कि जो 4G की आप स्पीड ले रहे हो उससे 20 गुना ज़्यादा ये आपको स्पीड देगा। जैसे कि मान लो कि आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी है 2 घंटे की, तो ये 5G कितना टाइम लेगा उसको डाउनलोड करने में? यही कहा जा रहा है कि ये 2 घंटे की मूवी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में डाउनलोड करके दे देगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में। तो आप सोच सकते हो कि ये आने वाले जनरेशन के लिए कितना अच्छा है और कितना गुड इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी आईटी इंडस्ट्रीज में, और बहुत सी चीज़ें इससे सुधरेंगी, काम करने का तरीका बदलेगा। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि 5G तो आ गया यार, क्या नई सिम लेनी पड़ेगी या फिर जो हमारा पुराना फ़ोन है 4G उसका क्या करें? यार 5G तो आ गया, अब बात ये उठती है कि जो आपका 4G फ़ोन है और जो आपकी सिम है उसका क्या होगा? पहली बात हम बात करते हैं फ़ोन की। जो आपके 4G फ़ोन्स हैं, ऐसा नहीं है कि 5G आने से वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, उसका कोई काम नहीं रहेगा। जैसे कि 3G के टाइम पे जब 4G आया था तो 3G फ़ोन्स तब भी चल रहे थे, 3G सिम तब भी चल रही थी, बट आपको जो इंटरनेट स्पीड थी वो 3G की प्रोवाइड हो रही थी। तो ऐसे ही जब 5G आ जाएगा तो आपको जो 4G फ़ोन है आपका वो 4G स्पीड में ही चलेगा, आप उसको 5G में कन्वर्ट नहीं करा सकते फ़ोन को। तो आप, ऐसा नहीं है कि जो आपका 4G फ़ोन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं, पर स्पीड आपको सिर्फ और सिर्फ 4G की ही मिलेगी। अब बात करते हैं सिम की। क्या आपको 4G सिम 5G में कन्वर्ट कराने के लिए उसके सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, आपकी जो सिम है वो अपने आप 5G में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखने की बात यह है कि जब 5G आएगा तो कितना मार्केट में चेंजेस आने वाले हैं, जो काम करने का तरीका क्या है वो सही में बदलेगा। जिस हिसाब से गवर्नमेंट वादा कर रही है, जिस हिसाब से टेक्नीशियंस कह रहे हैं कि 5G के आने से काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है। तो भाई लोग, अगर आपका फ़ोन लेने का प्लान है तो सिर्फ और सिर्फ 5G फ़ोन लेने में ही फ़ायदा है। कम से कम 100 से ज़्यादा 5G फ़ोन मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 5G पे ही जाए। अगर 4G फ़ोन अब लेते हो तो वेस्ट ऑफ मनी है मेरे हिसाब से। तो अगर आप फ़ोन ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 5G फ़ोन ही परचेज़ करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली टेक वीडियो पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ईशांक शर्मा विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।